अखिलेश यादव ने बाटी चोखा का दावत दे करके ये संदेश दे दिया कि पेट भरा होना चाहिए। वो पेट भरने की बात करते हैं और इस चीज का संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो 2 जनवरी को हर साल पूरे प्रदेश के लोग बाटी चोखा खाएंगे। मगर अपनी दुख दर्द बांटना अगर अपराध है तो अपराध होता रहेगा, जिसको रोकना होगा, जिसकी हैसियत होगी वो रोक के दिखाए। ठीक है, हम करते रहेंगे आगे भी। ब्राह्मणों का अपराध है, माननीय ब्राह्मण विधायकों का अपराध नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है उसका अपराध है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी देश की पार्टी है और उसे अहम हो गया है कि हम जो चाहेंगे, या उनके प्रदेश अध्यक्ष को अहम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गरूर हो गया है कि हम जो चाहेंगे उसी तरह से सभी विधायकों को ट्रीट करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लिट्टी चोखा जो है वो राजनीति का सिंबल बनता जा रहा है। पहले लिट्टी चोखा की दावत सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने करी, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की फटकार मिल गई। फिर नए साल की दावत में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव ने लिट्टी चोखा बनवा दिया और राम दावत कर दी। क्या संदेश देना चाहते थे अखिलेश यादव, ये जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से। पहले देखा कि तमाम विधायक, लगभग 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के इकट्ठा होते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, बातें करते हैं। ब्राह्मण समाज के थे। पंकज चौधरी नए नियुक्त हुए, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने फटकार लगा दी। उसके बाद अखिलेश यादव ने लिट्टी चोखा की दावत कर दी। लिट्टी चोखा के ऊपर राजनीति स्टार्ट हो गई। ये क्या संदेश देना चाहते थे अखिलेश यादव कि आओ हमारे यहाँ खा जाओ, कोई डांट फटकारने वाला नहीं है? नहीं, खाने पीने में डांट फटकार की कोई बात नहीं। किसी भी समाज का जो व्यक्ति आता है, अपना आए, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में तो देख लीजिए कि उनको डांटा फटकारा जा रहा है, नोटिस जारी हो रही। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम लिट्टी चोखा का जो है दावत दी कि चाहे जो लोग हों, चाहे जिस समाज के लोग हों, आए, खाएं और अपनी बात बतावें कि उन्हें क्या तकलीफ है। हमसे जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। ठीक है, रुकिए, हम इनसे भी बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी में लिट्टी चोखे की दावत हो गई, 50 ब्राह्मण विधायकों को लगभग फटकार मिल गई। पंकज चौधरी की तरफ से कह रहे अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर देंगे। अखिलेश यादव ने लिट्टी चोखा आम दावत कर दी। नहीं, देखिए, इस ब्राह्मण भोज से पहले बहुत सारी बैठकें हुई, मगर देखिए जो सर्वोच्च था सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा, उसी की चर्चा होती है। बाकी कीड़े मकोड़ों की चर्चा नहीं होती है। बहुत सारे बैठकें हुई। और कीड़ा मकोड़ा, किसको कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। एक किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है। हर किसी की पूछ नहीं होती है। अगर किसी की पूछ हो रही है समझिए कि वो फटकारने वाला कीड़ा मकोड़ा है क्या? नहीं, मैं फटकारने वाले को तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो किसको बोला? जिसका नाम सर्वोच्च है, सर्वोच्च था, सर्वोच्च आगे भी रहेगा, जिसके नेतृत्व में सरकारें चलती आ रही हैं, उसका रुतबा कभी कम नहीं हो पाएगा। अपने समाज का दुख दर्द नहीं बांट सकते क्या 50 विधायक इकट्ठा होके? बिल्कुल बांट सकते हैं। अगर यह अपराध किस बात की? अगर यह अपराध है तो ये अपराध हम जो चाहते हैं, जितने हमारे समाज, ब्राह्मण समाज के नेता है, ये अपराध एनी टाइम करते फिरे। जब मन हो तब पूरे प्रदेश, देश के ब्राह्मणों को बुलाएं, बैठक करें। बता रहे नोटिस जारी हो गई है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने के आदेश। ब्राह्मणों का अपराध है, माननीय ब्राह्मण विधायकों का अपराध नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है उसका अपराध है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी देश की पार्टी है और उसे अहम हो गया है कि हम जो चाहेंगे, या उनके प्रदेश अध्यक्ष को अहम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गरूर हो गया है कि हम जो चाहेंगे उसी तरह से सभी विधायकों को ट्रीट करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायक जो है, या कहीं भी ब्राह्मण विधायक है, वो बुद्धिजीवी है, वो सोच समझ के अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो कहीं इस तरह का रवैया अपनाना ब्राह्मण समाज के विधायकों के साथ, माननीय विधायकों के साथ, क्या सही है? एकदम सही नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने समाज की बात पर चिंतन मंथन कर सकता है, अपने भाई बंधुओं से बात कर सकता है और अपनी पीड़ा को एक दूसरे से बांट सकता है और अपने समाज को बढ़ाने के लिए वो विचार कर सकता है, चिंतन मंथन कर सकता है। क्या ये अपराध है कि ब्राह्मण विधायक अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर? क्या निकलेगा ये बता दीजिए। इतनी बड़ी नोटिस जारी कर दी है, कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं, देखिए, नोटिस जारी, आप कह रहे हैं कि हर बार ये गलती करते रहे ब्राह्मण समाज के लोग, अपने समाज का मंथन करते रहे। देखिए, ब्राह्मण समाज ने जो बैठक किया उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। ठीक, गलत मैं तब मानता जब सरकार की
विरोध में अगर वो कोई मीटिंग बैठक किए हो तभी अपराध है, मगर अपनी दुख दर्द बांटना अगर अपराध है तो अपराध होता रहेगा। जिसको रोकना होगा, जिसकी हैसियत होगी वो रोक के दिखाए। ठीक है, हम करते रहेंगे आगे भी। ठीक है, आगे चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आप बताइए, अपने समाज की बैठक करने के लिए तमाम जो ब्राह्मण समाज के विधायक थे एनडीए गठबंधन के इकट्ठा होते हैं और लिट्टी चोखा खाते हैं, अपने समाज के हालात पे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके बाद नोटिस जारी कर दी जाती है। उसके बाद कहते हैं अनुशासनहीनता कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ अगली बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की बड़ी पार्टी है। कोई भी मीटिंग करे, कोई लिट्टी चोखा खाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का एक मोटो है, पार्टी का एक नियम है, एक सिस्टम है। ये पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा है और सवाल जहाँ ब्राह्मण का है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है, वो बसपा में भी है, सपा में भी है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, हर जगह ब्राह्मण समाज है। तो इस पर बहुत बड़ा कोई ये मुद्दा नहीं है। अरे तो आप ये बताइए, ब्राह्मण समाज के जो इस वक्त हालात है उसके ऊपर वो मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या स्थिति है, आप उसके ऊपर नोटिस जारी कर देना। आपसे हालात हम ये पूछना चाहते हैं कि यहीं पे विश्वकर्मा समाज भी तो है, जिसने रामचंद्र जी की मूर्ति बना के दिया, जिसने जो है 108 फीट ध्वज दंड अगरबत्ती ले जाके वहाँ जलाया, जिसने अपने बालों में रथ खींच करके अयोध्या पहुँचाया, यहाँ तक ही नहीं बल्कि संसद भवन को बनाया जहाँ नियम कानून बनता है। एक भी टिकट दिए, एक भी विधायक हो तो आप बता दीजिए। मंत्रिमंडल में एक भी विश्वकर्मा समाज का कोई मंत्री हो बता दीजिए। यहाँ तो 40-40 विधायक, 50-50 विधायक की आप बात कर रहे हैं। और सवाल करते हैं कि लिट्टी चोखा के ऊपर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने भी नए साल पे लिट्टी चोखा की दावत कर दी, कह रहे आइए, यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से छिद विच्छित हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अब माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जितनी संपत्ति है, जितना उनके पास धन है, वो सब ब्राह्मणों के नाम पट्टा कर दें, बैनामा कर दें, सब ब्राह्मण उनके साथ चला जाएगा। मतलब आप ऐसे क्यों हिदायत दे रहे हैं अखिलेश यादव को? ये क्या कह रहे हैं, पट्टा कर दे और दान कर दे ब्राह्मण, तभी उनके साथ आएंगे? ऐसे तो ब्राह्मण जाएगा नहीं उनके साथ। कह रहे ब्राह्मण ऐसे नहीं जाएगा, उनको दे, लालच दे, तब आएंगे ब्राह्मण। नेताजी नमामि गंगे के संयोजक हैं, बड़े नेता हैं, विश्वकर्मा समाज से आते हैं और अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि पट्टा कर दें। अखिलेश यादव ने बाटी चोखा का दावत दे करके ये संदेश दे दिया कि पेट भरा होना चाहिए। वो पेट भरने की बात करते हैं और कोई हिदायत देने वाला, नोटिस देने वाला नहीं है। बाटी चोखा जितना खाना हो खाइए, एकदम खाइए। और इस चीज का संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो 2 जनवरी को हर साल पूरे प्रदेश के लोग बाटी चोखा खाएंगे। वो पेट भरने की सरकार बनेगी ही नहीं, सरकार ये तांत्रिक हो गए हैं, ये तांत्रिक हो गए, सरकार बन जाएगी। बाटी चोखा तो खैर एक अलग की बात है। अखिलेश जी बड़े महान व्यक्ति हैं। बाटी चोखा के लिए तो कह सकते हैं इस बार समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण चेहरा दे दे सीएम पद के लिए। ये कभी नहीं देंगे। सीएम बना भारतीय जनता पार्टी दे दे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 50 प्रधानमंत्री बनाया, 50 टिकट दे के विधायक बना दिया है। अभी आपको लगता है तो सपा में भी है, नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, कहीं नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, माता प्रसाद पार्टी है। खैर, आपसे हम ये बात करते हैं कि बाटी चोखा के ऊपर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस टाइम काफी चर्चा में है। 50 विधायक एनडीए गठबंधन के लगभग जाते हैं, बाटी चोखा की दावत करते हैं, अपने समाज की समस्याओं पे मंथन करते हैं। पंकज चौधरी हिदायत दे देते हैं कि अनुशासनहीनता कार्रवाई करी जाएगी। अब हमको ये लगता है कि जो पहले से हम लोग सोच रहे थे, आज़ाद भारत में अपना भारत का संविधान सबको अधिकार देता है अपने बारे में मंथन करने का, अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में मंथन करने का, अपने समाज के बारे में मंथन करने का। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी समुदाय के लोग अगर अपने, चाहे वो जिस पार्टी के हों, मैं पार्टी की बात नहीं करता, वो जिस पार्टी में हो, अगर अपने समूह के लोगों के साथ विचार विमर्श कर लिए, राजनीतिक पहलुओं के मानक पर डिस्कशन कर लिए, अपने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परेशानियों में अपना शेयर कर लिया, अपने जो है मौलिक अधिकार को एक दूसरे में शेयर कर लिया, उस विधा में ये बताने का प्रयास किया कि हमारी केन प्राकेट जो
पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेरे समाज के सृजन में, हमारे एका में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में जो है भूमिका नहीं निभा रहा है, तो ये तो कोई अपराध हुआ नहीं। अगर वो मान लीजिए 40-50 विधायक भाजपा के ही एक जगह मीटिंग कर लिए, तो इसमें नोटिस का कहां से सवाल आ गया, इसमें नोटिस कहां से आ गई। सबसे बड़ी बात है कि यही मैं बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती, ये वातावरण में विश्वास नहीं रखती, ये मानव जात में विश्वास नहीं रखती, ये समाज को बांटने का जो है में विश्वास रखती। राज साहब एक सवाल और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, ब्राह्मण समाज सर्वोच्च समाज माना जाता है, लेकिन उन्हीं को पंकज चौधरी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि आप अपनी लिमिट में रहिए, ऐसा ना करिए नहीं तो अनुशासनहीनता कार्रवाई करी जाएगी। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, वही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, इसका एक अलग संविधान है, इसका एक अलग विधा है, इसका एक अलग सिस्टम है, अलग है बिल्कुल। ये वर्तमान संविधान से काम नहीं करती, ये तो जो इसका संविधान है, अगर संविधान से ये काम करती तो संविधान अधिकार देता है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वो अपने मित्रों में, अपने समाज में, अपने साथ रहने वाले लोगों में अपने दुख का शेयर कर सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने तो नोटिस दे करके ये प्रमाणित कर दिया कि जो भारत का संविधान का व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, आप उस पे आपने हमला किया है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा के साथ खेल रही है, संविधान के साथ खेल रही है, समाज की एकता के साथ खेल रही है, अपने वर्चस्व के ये में खेल रही है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है, आई इसका निंदा होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात क्या है, उनका संविधान ही अलग है भारतीय जनता पार्टी का। हम भारतीय जनता पार्टी की बात बहुत बढ़िया बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे भरोसा करती है, संविधान बहुत अच्छा है उनका। क्यों नोटिस दे दिया? अपने समाज के लिए ही तो बात कर रहे थे, वो विश्वकर्मा समाज के खड़े हुए थे, कह रहे हैं कि एक विधायक नहीं बनाया, एक मंत्री नहीं बनाया, एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। हम पूरी बात कहना चाह रहे हैं, उनका संविधान बहुत बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी 2 मीटिंग पहले हुई थी, छत्री समाज की भी हुई, तब इनका संविधान कहाँ चला गया था, तब इनको सबका साथ सबका विकास कहाँ दिखता था इनको। इनका सबका सब साथ विकास नहीं, इनको पंकज चौधरी को इनको बर्खास्त करना चाहिए अगर सबकी बात है। जिन ब्राह्मणों की ये पार्टी रही है, जो जनक रहे इसके, वो ब्राह्मण रहे। हमारे ही घर से हमको अगर निकाल दिया जाए या बेइज्जत अपमानित किया जाए तो कितना खराब लगता होगा अंदर से। ब्राह्मण समाज। आपका क्या नाम है? अरुण द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए आप लोग को ठेस पहुंची क्या इस तरीके की? पंकज चौधरी जो है आपको हिदायत दे रहे हैं। इस बात की तकलीफ ये दिल में है, दिमाग में भी है। 50 विधायक बैठ के अपने मौजूदा हालात पे मंथन कर रहे थे, तो उससे क्या दिक्कत हुई? पंकज चौधरी हिदायत दे देते हैं, कहते हैं कि अनुशासनहीनता कार्रवाई करी जाएगी। नहीं, देखिए अभी नए पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब वो कोई ऐसा प्रयोग नहीं चाहते हैं जिससे कि समाज में किसी तरह के वैमनस्यता फैले और किसी तरह की ये बात जाए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक समाज की बात होती है। हाँ, वो ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए और उनको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन वो जब इकट्ठा हुए तब वो चौधरी जी के समय में इकट्ठा हुए। अब ऐसा कुछ नहीं, अब उन्होंने ये आदेशित कर रखा है कि अनुशासनहीनता कार्रवाई कर देंगे। हाँ, नहीं, कोई भी घर का अगर घर के 4 बच्चे हैं, अगर अलग अलग भागेंगे, समाज के ऊपर मंथन नहीं कर सकते क्या? ब्राह्मण समाज की जो स्थिति है उसके ऊपर वो चिंता जाहिर कर रहे थे। स्थिति है तो स्थिति वो तब करिए, आप इस्तीफा दे करके आ जाइए। आप सब लोग इस्तीफा दे करके स्थिति का आप मंथन करिए आकर के। आप लोग इस्तीफा दे तभी अपने समाज की बात करिए, अपने समाज की बात करिए, अपने समाज की बात उठाइए। सही कह रहे हैं आप, इस्तीफा दे के बात करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास इतना पावर है तो क्यों नहीं उन्हें बर्खास्त कर देते पार्टी से, उन्हें निष्कासित क्यों नहीं कर देते? अगर क्यों वो इस्तीफा दे, उनको जनता ने चुना है, जनता जैसा निर्णय लेगी वैसा वो करेंगे। देखिए, लिट्टी चोखा इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आपने देखा जब उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान लगभग 50 विधायक एनडीए गठबंधन के एक साथ इकट्ठा होते हैं पीएन पाठक जी के घर पर,
और वो अपने समाज में की जो स्थिति है उसके ऊपर चिंतन मंथन करते हैं। फिर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी की तरफ से अल्टीमेटम मिल जाता है कि अनुशासनहीनता कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी स्थिति दोबारा हुई तो। दूसरी ओर नए साल की दावत में अखिलेश यादव ने पूरी सब्जी की जगह लिट्टी चोखा खिला दिया। जो मैसेज दिया है अखिलेश यादव ने वो साफ है कि 2027 के लिए सारे समाज जो है अखिलेश यादव साथ लेके चल रहे हैं। पीडीए जो उनका नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या ये क्या है पिछड़ा दलित और अगड़ा, उनको लेके वो 2027 के लिए काफी तेजी से आवाज उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया था उसी तर्ज पर अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं।